जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ है। अगर आप यूपी ट्रिपल पैट, दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? आपको बताना है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा उदयन। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको बताना है 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गंगा के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है भूजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। आपको ध्यान रखना है। यूनानी लेखक द्वारा किस अग्रमीज कहा गया? यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? तो घनानंद को ध्यान रखना है आपको। मगध महाजनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? आपको बताना है मगध महाजनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? तो बिम्बसार तथा अजातशत्रु जो था, ये मगध महाजनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो आपको ध्यान रखना है बिम्बसार तथा अजातशत्रु। वर्ष 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? आपको बताना है गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो भागीरथी इसका राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? तो अतिचालक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाई जाने पर कैसा प्रतीत होगा? तो सफेद प्रतीत होगा। ध्यान रखना है आपको। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं। ध्यान रखना है आपको। एक इमारत में ईंट जीव में किसके समान है? आपको बताना है एक इमारत में ईंट जीव में किसके समान है? तो कोशिकाओं के समान है। सेलुलोज किसका एक बहुलक है? ग्लूकोज का एक बहुलक है सेलुलोज। आपको ध्यान रखना है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड कैसा होता है? तो एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड सदैव सीधा होता है। ध्यान रखना है आपको। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। ध्यान रखना है आपको। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग लास्ट तक पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार राज्य के राज्यपाल थे। आपको ध्यान रखना है। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? बताना है आपको कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? तो मैसूर इसका राइट आंसर है।
भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतर हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी, ध्यान रखना है आपको। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? बताना है स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड रिपन जो था स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है ग्लाइकोजन। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि साझा करता है? इसका आंसर आपको बताना है। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है सर्वाधिक भूमि साझा करता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरिब्रम है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखना है आपको। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? तो मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? रेटिना पर छवि बनती है, ध्यान रखना है आपको। डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आंख की पुतली को नियंत्रित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आंख की पुतली कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो संविधान के अनुसार भारतीय संसद को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। कितने? 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1568 में। महासागर की प्रकृति के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका व मैग्नीशियम, ध्यान रखना है आपको। शरीर पर एक आवेग बल का प्रभाव केवल उसके किस संदर्भ में मापा जाता है? तो आवेग इसका राइट आंसर है। संताल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है संताल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। 1855 से 1856 के बीच में संताल विद्रोह हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मणिपुर इसका राइट आंसर है। कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल लगाई जाती है? कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल लगाई जाती है? तो चावल इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर है? बताना है आपको। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ध्यान रखना है आपको। कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो अल-बरूनी था जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? तो ऊर्जा की एक इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था, ध्यान रखना है। सोना किस प्रमाण इकाई में आता है? एकल प्रमाण इकाई में सोना आता है। असम का राज पशु कौन सा है? तो असम का राज पशु एक सींग वाला गैंडा है। क्या एक सींग वाला गैंडा असम का राजकीय पशु जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। वर्ष 1987 में
किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर है। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी बिहार राज्य को 3 भागों में विभाजित करती है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था, आपको ध्यान रखना है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो 1853 में, आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ? तो योजना आयोग से सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ वो वित्त आयोग है। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? तो यह विचार है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, अशोक चंद्रा का विचार है, ध्यान रखना है आपको। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया? तो भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया, ध्यान रखना है आपको। पूर्ववर्ती योजना को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो पूर्ववर्ती योजना को आर्थिक मंत्रिमंडल अशोक चंद्रा ने बताया था। पूर्ववर्ती योजना का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो पूर्ववर्ती योजना का गठन योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर हुआ था। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में हुई महावीर जैन की मृत्यु। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो थे राजा राम मोहन राय थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? लिच्छवी में हुआ था महावीर का जन्म। एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो एकीकृत परिपथ के आविष्कार से तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ, ध्यान रखना है आपको। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव कौन था? बृहद एकीकृत परिपथ था चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव, ध्यान रखना है आपको। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है? बताना है आपको। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है? तो डिजिटल कंप्यूटर है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन है? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन है? सी ब्रेन है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है, ध्यान रखना है आपको। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है? मैग्नीज का एक अयस्क है मैग्नेटाइट। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजय लक्ष्मी। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 356।
चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है चाणक्य को। सबसे बड़े एवं गहरे महासागर का नाम क्या है? बताना है आपको। सबसे बड़े एवं गहरे महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर है सबसे बड़े एवं गहरे महासागर का नाम। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। आगरा के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा आगरा के किले को बनवाया गया था। मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा मुख्य रूप से। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान रखना है आपको। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या 10 है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया? बताना है आपको। वितरण न्याय का सिद्धांत अरस्तु ने दिया। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निश्चित हैं? 250 सीटें भारत में राज्यसभा के लिए निश्चित हैं। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता आपको बताना है कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीकों से। कौन सा वेद वैत्रेय का भाग नहीं है? अथर्ववेद जो है वैत्रेय का भाग नहीं है, ध्यान रखना है आपको। कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है? तो नाबार्ड जो है कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है। कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। कितने प्रकार से भारत के नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता गंवाई जा सकती है, ध्यान रखना है आपको। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति जी भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर प्रश्न आपको लगते हों कि प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, ध्यान रखना है आपको। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित किया गया, ध्यान रखना है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। भारत के प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। किसे एक गतिशील संजीव इकाई भी कहा जाता है? बताना है किसे एक गतिशील संजीव इकाई भी कहा जाता है? तो वन को एक गतिशील संजीव इकाई भी कहा जाता है। वहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा में दोनों में कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताना है आपको। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था भारत में प्रथम मुगल शासक। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण ये बीमारी हो जाती है, स्कर्वी रोग।
उत्पादन के कितने कारक हैं? तो उत्पादन के 4 कारक हैं। भारत किस प्रकार का तंत्र है? लोकतंत्र है भारत, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ की फसल बरसात के मौसम में उगाई जाती है, ध्यान रखना है आपको। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? धर्मपाल को विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार कहते हैं भारतीय मरुस्थल को। अगला प्रश्न है, भारत संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है संघवाद। भारत का विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? रुपया है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण करके मृदा अपरदन रोका जा सकता है। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक श्रम अवशोषी क्षेत्रक है? तो कृषि इसका राइट आंसर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था नंदवंश का अंतिम शासक। महर्षि दयानंद सरस्वती एक धार्मिक विद्वान, सुधारक और किस समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन कोशिका भित्ति का मुख्य संगठन है? तो सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति का मुख्य संगठन है। स्वजल धारा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2002 में शुरू की गई स्वजल धारा योजना। दवाइयों वाली कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? जिलेटिन से बना होता है। प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? बताना है आपको। प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो चीन इसका राइट आंसर है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो नागरिकों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लेकर के आते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, तो चैनल मिल जाएगा, आप लोग जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।